अच्छे सेल मेम्ब्रेन समझ लिया ना कि इसका काम क्या होता है। इसका काम वही गार्ड की तरह होता है, ये छन्नी की तरह चीज़ों को छानता है। ओके, छानता मीन्स अंदर बाहर आने देता है। ओके, ऐसी आउटर कवरिंग रहती है जो क्या करती है, कुछ चीज़ों को आना अलाउ करती है सेल के अंदर और कुछ चीज़ों को सेल से बाहर जाने देती है और कुछ को नहीं आने जाने देती है। जो सही नहीं होता उसको नहीं आने जाने देती है। और वर्क कैसे करती है बच्चों, देख लिया हम लोगों ने। गैसेस का एक्सचेंज इसमें कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। अब हम लोग सेल वॉल पढ़ते हैं बच्चों। सेल वॉल में आपका स्ट्रक्चर देखिए, सेल वॉल में आपका स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग। और ये कैसी होती है, रिजिड होती है इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में दोस्तों, एनिमल सेल में नहीं होता है सेल वॉल, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। एक आपका अभी हम लोग ने पढ़ा ना कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आउटर कवरिंग होता है। अब इसके बाहर एक और कवरिंग होती है प्लांट सेल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेल वॉल कहते हैं। ओके, एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग होती है इन प्लांट सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ये आपके सेल वॉल कहते हैं। और ये कैसी होती है, रिजिड होती है। क्लियर है, ये फ्लैक्सिबल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन तो आपकी क्या होती है, फ्लैक्सिबल होती है, लेकिन ये रिजिड होती है। क्लियर है, फ्लैक्सिबल मीन्स कि वो क्या करती है, उतनी ज़्यादा रिजिड टाइट नहीं होती है। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों का। ये प्लांट सेल में सिर्फ होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। एक्स्ट्रा बाहर की आउटर कवरिंग होती है और लाइज आउटसाइड किसके बाहर रहती है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहती है। ओके, क्लियर हो गया आपका। और किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज से बनी होती है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज बच्चों क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जटिल संरचना होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर या सब्सटेंस बोले, ये जटिल संरचना होती है। और ये क्या करती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट। प्रोवाइड स्ट्रेंथ मीन्स ताकत देती है। ओके, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट, पौधों को ये ताकत देती है। क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि आपके सेल में क्या होता है, प्लांट का सेल है, इसके चारों तरफ आपकी वो पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। आउटर कवरिंग तो सेल मेम्ब्रेन है अभी हम लोग, और इसके बाहर भी बच्चों क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। ये आपका सेल हो गया, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन CM हो गई, ये आपकी सेल वॉल CW हो गई। ओके, सेल वॉल हो गई, समझ गए आप लोग। और ये किससे बनी होती है, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है और ये रिजिड होती है। ये किससे बनी होती है आपके, ये सेलुलोज से बनी होती है। ओके, क्लियर है। अब इसमें एक वर्ड आता है बच्चों, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस ये टर्म क्या है, ओके आइए इसको समझते हैं हम लोग। प्लाज्मोलाइसिस इसका मतलब क्या होता है बच्चों। अभी हम लोग ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा है ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अभी पिछले सेल मेम्ब्रेन में हम लोग ने समझा था कि जब क्या होता है आपका मीडियम, ओके मीडियम का कंसंट्रेशन क्या होता है, मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन आपका क्या होता है, लो हो जाता है, और सेल में वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई होता है। तो आपका क्या ऑस्मोसिस का प्रोसेस लगता है, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू हाई से लो की तरफ जाता है, यानी आपका सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे बाहर, मीडियम में बाहर चले जाएंगे। ओके, और सेल आपका क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, मीन्स छोटा हो जाएगा। ओके, श्रिंक कर जाएगा। देखिए ये आपका सेल है बच्चों, ठीक है, सेल है, और ये आपका सपोज मीडियम है, ये मीडियम है, और ये आपका सेल है, ठीक है, सेल है। ये सेल और बड़ा आप लोग देख लीजिए तब समझेंगे अच्छे से। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे हम लोगों ने क्लियर किया ना, समझे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को ही यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा मान लीजिए सेल है, ठीक है, और ये इसको इस मीडियम में रखा गया, मीडियम ये है मीडियम, ठीक है, इसका मीडियम है।
अब सेल का क्या है बच्चों, सेल में हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कैसा है बच्चों, हायर है मॉलिक्यूल। और मीडियम में क्या है, कंसंट्रेशन कैसा है आपका, मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कैसा है, वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन आपका क्या है बच्चों, लो है, ठीक है, कम है। तो अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस लगेगा। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होता है कि आपका हाई से लो की तरफ जाता है, वाटर का मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या होता है, हाई से लो की तरफ होता है। और कैसे होता है, सेलेक्ट, या आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जाने देती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स अब यहाँ से निकल के क्या हो जाएंगे, आपके मीडियम में आ जाएंगे बच्चों, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स मीडियम में आ जाएंगे। हाई से यहाँ पे हाई है, हाई से लो में आ गए, और किसके थ्रू आ रहे हैं, ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है यही जाने दे रही है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सीएम ये जाने दे रही है, यानी हाई से लो में आ गए। अब क्या हुआ कि अब आपका सेल क्या हो जाएगा, जब वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो ये ऐसे सिकुड़ गया, ठीक है, ये श्रिंक कर जाता है, अब क्या होगा बच्चों, ये श्रिंक कर गया तो देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सेल कंपोनेंट्स है, सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, ये क्या होंगे, ये आपका सेल है, ये सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, और ये आपका सेल वॉल है। क्लियर हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन, ये आपका सेल वॉल। तो कहने का मतलब ये कि सेल वॉल से सेल के जो ऑर्गेनेलीज है, सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, अब सेल सिकुड़ गया है, दूर हो गया, तो सेल के अंदर जो भी आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो सेल वॉल से उनकी दूरी बढ़ जाएगी, बढ़ गई ना। देखिए ये सिकुड़ गया, पहले भाई सेल आपका कैसे था, सेल ये ऐसे था, बड़ा सा था, इसमें ये सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, ये आपका था सेल मेम्ब्रेन, और ये आपका है सेल वॉल। ओके, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, बोलेंगे कि मैम कैसे स्ट्रक्चर बना रही है। ओके, ये आपका सेल है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका सेल वॉल है, ठीक है। अब इससे यहाँ की दूरी क्या है, इतनी है। अब ये सिकुड़ गया, ये यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस ऑर्गन्स की इतनी ही है, ठीक है बच्चों, ये इतनी है, यहाँ पे सेल वॉल है ये। और अगर ये सिकुड़ गया, अब सिकुड़ के क्या हो रहा है कि इतना सा हो जा रहा है, तो ये डिस्टेंस आपको देख रहे हैं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये डिस्टेंस थोड़ा सा और एक्सीड कर गया। तो कहने का मतलब वही है कि जब सिकुड़ जाता है हाइपरटोनिक कंडीशन में, सेल का क्या होता है, मीडियम का कंसंट्रेशन हाई होता है, सेल का मीडियम का नहीं सॉरी हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल का कंसंट्रेशन हाई होता है, सेल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन हाई होता है इन कंपैरिजन टू मीडियम के वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन के में हाई होता है, ठीक है, मीडियम का कम होता है। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, हाई से लो की तरफ चला जाएगा, यानी सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं मीडियम की तरफ, और आपका सेल क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है बच्चों। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिकुड़ गया, अब सेल वॉल और सेल ऑर्गेनेलीज के बीच की दूरी बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अब आप लोगों को समझ में आएगी इतनी देर से क्यों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये सब चीज़ें समझा रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस के लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन सेल, किसके बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर है, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनेली, जो ऑर्गन सेल में पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेली। In hypertonic solution is more as cell shrinks, सेल क्या होता है, सिकुड़ जाता है by movement of water molecules थ्रू आपके सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के प्रोसेस से इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ओके, क्लियर हो गया, प्लाज्मोलाइसिस।
एक सेकेंड आपका मार्कर चेंज कर लें। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया बच्चों? स्ट्रक्चर सेल वॉल का क्लियर है। प्लाज्मोलाइसिस जो वर्ड है इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ना। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि आपका सेल श्रिंक कर जाता है तो उसके ऑर्गेनेली भी सिकुड़ जाएंगे, और सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर है तो सेल वॉल से सेल के जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, और कुछ नहीं है। अब सेल वॉल का वर्क क्या है बच्चों, क्या काम है सेल वॉल का? ठीक है, सेल वॉल क्यों होती है? सेल मेम्ब्रेन का काम तो हम लोग समझ लिए कि ये चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देती है। ठीक है, कुछ चीज़ों को सेल के अंदर से बाहर जाने देगी, कुछ चीज़ों को सेल के बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अंदर जाने देगी, इसका काम ये है। दूसरा सेल वॉल का काम क्या है बच्चों? जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हम लोग ने पढ़ा था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा था? मीडियम का आपका क्या था? मीडियम का कंसंट्रेशन हाई था। मीडियम मीडियम कंसंट्रेशन इज हाई, मीन्स मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन आपका हाई था। तो वाटर कहाँ? सेल क्या कर रहा था? सेल अब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, मीडियम का कंसंट्रेशन हाई था, मीडियम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके कंसंट्रेशन हाई था। तो अब सेल में क्या है? सेल के वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन लो था। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा था? लो, हाई से लो की तरफ जाता है, यानी मीडियम से सेल में आ रहा था। वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट मीडियम से सेल की तरफ हो रहा था। अब सेल अब्जॉर्ब कर ले रहा था। किशमिश वाला जो केस है आपका, सेल पानी अब्जॉर्ब कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब कर लिया, और ये क्या हो जाता था? सेल स्वेल्स मीन्स फूल जाता है। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ? सेल फूल गया तो क्या हो गया? उसमें आपके ऑर्गेनेलीज वो भी बड़े बड़े हो गए। ऑर्गन जो जितने ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो भी तो बड़े हुए। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि क्या होता है, एक सीट पे अगर 3 लोग बैठे हुए हैं, एक और चलाए है तो क्या होगा? धक्का मुक्की नहीं होने लगेगा? उन लोगों को क्या होगा? एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होने लगेगी, कंजस्टेड फील होगा। इसी तरह से जब हम खाना ज़्यादा खा लेते तो हमारा पेट क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा भर जाता है, टाइट हो जाता है। हमको क्या होने लगता है? घबराहट होने लगती है, अनसन होने लगता है, हम मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं, बेचैनी हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा खा लीजिए, मतलब ज़्यादा जितनी आपकी भूख है उससे थोड़े से और ज़्यादा खा लीजिए। तो इसी तरह से अगर सेल में क्या हुआ? सेल के पास वाटर मॉलिक्यूल्स कम है और आ गए, हाँ मीडियम से आ गए तो क्या? अब सेल फूल गया, सेल में पानी ज़्यादा आ गया। अभी तो स्ट्रक्चर इसका नॉर्मल था, नॉर्मल से क्या हुआ? बड़ा हो गया, स्वेल कर गया। तो अब इसमें भी क्या होगा? इसके ऑर्गेनेल्स भी तो बड़े हो जाएंगे, वो भी स्पेस ज़्यादा लेंगे, धक्का मुक्की होने लगेगी, तो ये बर्स्ट हो सकता है बच्चों, फट सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सेल स्वेल करेगा, ये एक्सर्ट करेगा, एक्सर्ट प्रेशर, धक्का देगा ना, exert pressure against सेल वॉल, मीन्स सेल वॉल पे क्या करेगा? ये प्रेशर लगाएगा। ठीक है, अब ये सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, इसको क्या होने लगा? इसको एकदम बिल्कुल कि 3 बच्चे बैठे हुए हैं, चौथा और चलाया तो तीनों क्या करेंगे? उनको कंजेस्टेड फील होगा तो उस चौथे को धक्का देंगे ना, जो चौथा बच्चा है उसको धक्का देंगे। अब चौथा बच्चा क्या हुआ कि वो बिल्कुल पतला दुबला सा रहा और नहीं वो कर पाया, रेजिस्ट कर पाया, तो वो क्या होगा? बहुत दूर जाके गिर जाएगा। ठीक है, फेंका जाएगा एकदम से। इसी तरह से सेल क्या होगी? सेल बर्स्ट कर जाएगी। लेकिन सेल के पास क्या, अगर वो बच्चा क्या रहा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा, हेल्दी रहा, या किसी चीज़ को उसने पकड़ लिया तो वो नहीं गिर पाएगा। एक खूब हेल्दी मोटा सा कोई बच्चा है और एकदम बिल्कुल पतला दुबला सा जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, दोनों आपस में टकराएंगे, धक्का मुक्की होगी तो क्या होगा कि पतला वाला बच्चा तो एकदम फेंका जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर भी एनर्जी होगी तो वो क्या करेगा? वो भी प्रेशर लगाएगा। इसने धक्का दिया तो वो उसने क्या किया? मोटे बच्चे ने पतले को धक्का दिया, हेल्दी ने पतले बच्चे को धक्का दिया, तो पतला बच्चा जो लीन बिल्कुल पतला दुबला सा है उसने भी क्या किया? उसने भी प्रेशर लगाया, तो दोनों का प्रेशर बराबर हुआ, वो गिर नहीं पाएगा,
पतला वाला जो बच्चा है आपका, पतला दुबला सा, बिल्कुल वो गिर नहीं पाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सेल के केस में आपका क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बच्चों कि मीडियम का कंसंट्रेशन हाई होता है, मीडियम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेशन हाई होता है, और सेल का क्या हो, सेल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनका कंसंट्रेशन लो होता है। तो आपके ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो की तरफ होता है, यानी सेल में आएगा, सेल वाटर ऑब्जॉर्ब कर लेगा, सेल के अंदर वाटर आ गया, जिससे किशमिश फूल गई। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों की, अब ये सेल एक्सर्ट प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल, ये क्या करती है कि प्रेशर लगाती है सेल वॉल पे। अब ज़्यादा हो गई भाई, फूल गई एकदम, उसको अनसन होने लगा, जगह आपकी क्या हुई, कम पड़ने लगी, तो वो प्रेशर लगाती है। अब सेल वॉल क्या करता है बच्चों, ये भी प्रेशर लगाता है। सेल वॉल ऑल्सो exerts pressure against cell, against AGINST, against cell। सेल वॉल भी प्रेशर लगाता है। इससे क्या होता है बच्चों, अवॉइड बर्स्टिंग, वेट, बर्स्टिंग, अवॉइड बर्स्टिंग, BURSTING। ठीक है, मीन्स फटते नहीं हैं, दोनों एक दूसरे पे अगर प्रेशर लगा रहे हैं, जो आपका हेल्दी बच्चा, पतला बच्चा, दोनों एक दूसरे पे अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या होगा कि जो पतला वाला बच्चा है वो दूर जाके फेंका नहीं जाएगा, एकदम से गिर नहीं जाएगा, थोड़ी दूर तक भले चला जाए लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा, रहेगा, स्टैंड कर लेगा। और अगर नहीं लगाएगा तो यही सेल के केस में आपका क्या हो रहा है कि सेल जब फूल गई है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में फूल गई है, वाटर इसने अब्जॉर्ब कर लिया, फूल गई, तो अब क्या हो गया, जब ज़्यादा हो गया तो इसने प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, धक्का दिया। अब सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल वॉल है आपकी। ठीक है, तो जब धक्का लगाया तो क्या हुआ, सेल वॉल जो है ये भी आपको क्या करता है, ये भी वापस से सेल पे धक्का लगाता है। और अगर सेल वॉल नहीं रहता तो क्या होता, आपका बर्स्ट हो जाता, फट जाता। ठीक है, सेल आपका फट जाता। क्लियर हो गया बच्चों। तो सेल वॉल का काम क्या है, ये आपको हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मीन्स मजबूती देता है प्लांट को। ये आपके सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ रहता है और प्लांट को मजबूती देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने इतने अपने टॉपिक कवर कर लिए, आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होता है। हमारी ये पूरी जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स या आपका जो लाइफ है, जिनमें जीवन है, उनकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वो सेल है। जीवन की मूलभूत इकाई आपकी सेल ही है। तो हम अगर एक सेल के बारे में पढ़ ले, इसी एक सेल से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, पूरा प्लांट बना हुआ है, प्लांट या एनिमल जो कुछ भी है आपका लिविंग, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल से मिलके बने हुए हैं। तो हम अगर इस एक सेल के बारे में पढ़ ले तो हमें अपनी बॉडी के बारे में पता चलेगा ना कि हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है। ठीक है, जब सेल को पढ़ेंगे तो फिर ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बना रहे, टिश्यू को पढ़ेंगे, फिर टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन के बारे में जानेंगे, ऑर्गन से क्या होगा आपका ऑर्गन सिस्टम से बॉडी के बारे में, तभी तो हमें समझ में आएगा। जब सबसे छोटी चीज़ के बारे में हम जान पाएंगे तभी तो बच्चों हम आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। ओके, अगर हमको 2 का टेबल ही नहीं याद होगा तो हम कैसे मल्टीप्लिकेशन और ये सब का प्रोसेस करेंगे, आगे कैसे हम सीख पाएंगे। तो इसीलिए हमको सेल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल क्या होता है और ये इसके अंदर जो डिफरेंट, ये कैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, किन किन सेल ऑर्गन से मिलके बना हुआ है और वो क्या काम करते हैं। ओके, आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों कि आज हम लोगों ने पढ़ा, रॉबर्ट हुक नेम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा है। हनी कॉम्ब लाइक का स्ट्रक्चर था जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए थे, हम लोग ने ऑरेंज से कंपेयर किया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर में 3 मेन चीज़ होती है, एक सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप लोग और क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, दूसरा आपका न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। 3 चीज़ मेन होता है। इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, फंक्शंस हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है या सेल के बाहर हो रहा है या एक सेल से दूसरे सेल में हो रहा है, इन्हीं तीनों की वजह से होता है, ये हेल्प करते हैं। ओके, अब हम लोग ने आज सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ये क्या होती है बच्चों, कैसे बनी होती है, इसको हम लोगों ने क्लियर किया। इसका प्रोसेस देख लिया, इसका काम क्या है, ये चीज़ों को आने जाने, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो चीज़ें आती जाती हैं वो इसी के थ्रू आती जाती हैं।
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अलाउ करता है चीज़ों को आने जाना और रोकता भी है, तो इसका काम यही हो गया, ठीक है। और सेल वॉल आपका क्या है, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है बच्चों, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये प्लांट सेल को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। कैसे, हम लोगों ने देख लिया। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, प्लांट सेल आपकी हाइपोटोनिक कंडीशन में प्रेशर लगा रही है, फिर फट जाती, बर्स्ट हो जाती, और ये क्या करता है, ये भी बराबर का प्रेशर देता है। हम किसी चीज़ को ढकेल रहे हैं, हम अगर किसी को धक्का दे रहे हैं तो वो भी वापस से धक्का दे बराबर, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब हम लोग आपने 3 पॉइंट कवर कर लिए आज, इंट्रोडक्शन, सेल मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब आगे के जितने भी टॉपिक्स इसमें बचे हुए 7 टॉपिक्स हम लोगों का है ना, तो न्यूक्लियस से कल स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से हम लोग ये चैप्टर अपना क्लियर करेंगे, समझेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर और फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ जो है सेल, वो क्या है, कैसे बना है, कैसे वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे करके हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्लियर करते जाएंगे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा और पहले की भी क्लासेस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होगी, और आप लोग अपनी स्टडी वगैरह बहुत अच्छे से करेंगे अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।